नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक वाइज हमने वीडियो जो है वो स्टार्ट किया, जिसमें दूसरा टॉपिक हमारा सौरमंडल का तो दूसरा पार्ट हमने देखा था। 25-25 करके प्रश्न देख रहे हैं एक पार्ट में। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सौरमंडल टॉपिक का तीसरा पार्ट, जिसमें हम 25 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न आपका 51 है कि सूर्य और जो पृथ्वी है उसके निकटतम ग्रह जो है वो कौन से हैं। इनमें से ये आपको बताना है। बुध और शुक्र हैं। किसके किसके मध्य? सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह पूछे गए हैं। जैसे कि ये सूर्य है और उसके क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण इस टाइप से चलते हैं। तो बुध के बाद शुक्र, फिर यहाँ पृथ्वी। तो आपको यही बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है वो कौन से हैं। इन चारों ऑप्शन में से बताइए, चाहिए कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले स्टार्ट ही होता है बुध, फिर शुक्र इस टाइप से। तो बुध सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध तो आपका तीनों में ऑप्शन में, ए में भी है, सी में भी, डी है। तो ये तो समझ लीजिए कि ये वाला ऑप्शन, अच्छा इसमें भी बुध है यहाँ पर, तो ये मान के चलिए तो बुध तो सब में कॉमन है। उसके बाद आता है आपका शुक्र, जो कि पृथ्वी के निकटतम है, क्योंकि क्रम देखे गया है सूर्य और पृथ्वी का पूछा है। तो सूर्य के निकट तो सबसे बुध आता है सबसे पहले। तो वो आपका सबसे पहले नंबर पे जो है वो बुध वाला होगा। बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला यहाँ पर दो ऑप्शन है ना, जैसे ये दो लिखे हैं। तो सूर्य के जो निकटतम है वो शुक्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो पृथ्वी के निकटतम आएगा। सूर्य के निकटतम आपका बुध आएगा, जो इन तीनों ऑप्शन में है। ठीक है। अब पृथ्वी की अगर बात करें, तो क्योंकि नेक्स्ट पूछा गया पृथ्वी के निकटतम, तो पृथ्वी के निकटतम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो पृथ्वी से पहले शुक्र आ रहा है, यानी कि पृथ्वी के निकटतम शुक्र होगा। मंगल तो आपका बाद में आएगा, है वो पृथ्वी के हालांकि निकटतम ही। ये हम दूरी के हिसाब से भी देखते हैं ना, तो उस हिसाब से ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बुध तथा शुक्र। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप सूर्य और पृथ्वी दोनों को एक साथ लेकर भी कह सकते हैं। दोनों ही इसके, बुध और शुक्र जो है इसके बीच में आ जाते हैं, दोनों के, सूर्य और पृथ्वी के। उस हिसाब से ए वाले ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। मैंने इसलिए ये कहा कि सूर्य के साथ इसको ले जाएंगे, बुध पृथ्वी के साथ इसको, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में देखिए इसको पलट कर लिख दिया है, बुध शुक्र यहाँ शुक्र बुध लिख दिया है। तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस क्रम के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो प्रश्न में सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। 52 प्रश्न कह रहा है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में जो है वो करते थे। यूरोपवासी जो है, ये आपको बताना है किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में जो है वो करते थे। चार ऑप्शन है, बताइए शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध में से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। पहला ही ऑप्शन शुक्र ग्रह जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र जो है, इसी की जो है पूजा की जाती थी देवी के रूप में। तो आपका ए वाला ऑप्शन अब बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 प्रश्न आपका है कि सौर मंडल जो है उसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा काफी जाता है। तो बताइए, बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी में पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका शुक्र ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कई बार क्या होता है, आसान से प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें एकदम रटी होनी चाहिए। अगला देखते हैं 54 प्रश्न कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा जो है वो ग्रह है। अब तो ये आसानी से बता ले जाएंगे। बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। इस टाइप का जब भी प्रश्न है, ये जरूर देख लीजिएगा कि सूर्य के सर्वाधिक निकट पूछा गया है या फिर पृथ्वी के। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही शुक्र जो है वो सही हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस टाइप से मैंने अभी ऊपर बताया भी था। 55 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। बताइए, बुध, शुक्र, मंगल या शनि, किसे जो है वो भोर का तारा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बात कर लेते हैं आंसर की चारों ही ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला शुक्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र को जो है वो भोर का तारा जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 56 कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। बताइए, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि में से कौन सा जो है वो सही होगा।
ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा? तो सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र ग्रह को, याद रखिएगा, नया प्रश्न है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 प्रश्न कह रहा है सुपरनोवा है एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, या फिर एक मृत प्राय तारा है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है कि सुपरनोवा जो है वो एक इनमें से जो है वो क्या है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका एक मृत प्राय जो तारा होता है ना, इसे हम कहते हैं सुपरनोवा। इसको और ज्यादा सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी तारे के भयंकर विस्फोट को हम सुपरनोवा के नाम से जो है वो जानते हैं। जब विस्फोट होगा तभी तो वो मृत प्राय स्थिति जो है उसमें जाएगा। अगला देखते हैं 38 प्रश्न, यही पूछा था मैंने पहले वाले पार्ट में कि उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो किसने की थी। चार नाम है, तो रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान, या फिर जॉन केबॉट। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट, अगर बात करें आंसर की, तो रॉबर्ट पियरी जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा, ए वाला ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज जब भी आपसे पूछी जाए तो रॉबर्ट पियरी जो है इन्होंने खोज की थी। और सेम इसी तरीके का अगला भी प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन था। तो ये भी प्रश्न काफी पूछा जाता है, बताइए मैगलन, अमेरिको, वेस्पुची, पियरी, या फिर एमंडसेन। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। साउथ पोल जो है पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन था। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो साउथ पोल जो है पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमेंडसेन, ये जो है आपका सही हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, दूसरा आप आंसर तक पहुंचना आसान ही रहता है। जैसे कि ऊपर वाली की अगर ट्रिक की बात करें तो देखिए उत्तरी ध्रुव क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो जब भी उत्तरी ध्रुव की बात करें तो नाम कैसे याद रखना है, यहाँ पर देखिए लिखा है पियरी, पीने की बात की जा रही है कि पी रहे, पियर रहे, मतलब कोई भी चीज है, जैसे पानी पी रहे हैं आप, तो आप क्या करते हैं, पानी पी रहे हैं या तो जूस पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो आप मुंह ऊपर करते हैं ना, तो ऊपर के संदर्भ में आप उत्तरी ध्रुव याद रख सकते हैं, और पीने के संदर्भ में रॉबर्ट पियरी, तो वो जो है इनके नाम से जोड़ सकते हैं। अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार क्या होता है ना, जैसे रॉबर्ट पियरी भी ऑप्शन में, एमंडसेन भी, आप तब समझ में नहीं आता है कि उत्तरी ध्रुव के लिए था ये कि दक्षिणी की साउथ पोल, तो वहां ट्रिक कई बार काम जो है वो आ जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 60 नंबर की पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वो कौन सा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वो कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य में पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि चंद्रमा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूरी वही लगभग 3,84,400 किलोमीटर की है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड पूछा जाए तो चंद्रमा आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, कि पृथ्वी की जो आकृति होती है वो सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट जो है वो की जा सकती है। चतुष्फलक, नारंगी, विषुवत रेखा, या फिर लक्षवक्ष गोलाभ। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा, शेयर अवश्य करते रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की, इन चारों ऑप्शन में, तो आपका आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो कि है लक्षवक्ष गोलाभ से। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 62, कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से जो है वो चक्कर लगाती है। बताइए 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, या फिर 3 डिग्री प्रतिदिन। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। पृथ्वी जो है वो सूर्य के परितः अपनी कक्षा में किस गति से जो है वो चक्कर लगाती है। आंसर की बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका 1 डिग्री प्रतिदिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 63, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के जो परिभ्रमण की चाल होती है वो क्या वर्ष भर एक समान रहती है, या फिर अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, या फिर
अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या फिर न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो बताइए कि जो सूर्य होता है उसके चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल होती है वो इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में आंसर की कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा कि परिभ्रमण की जो चाल होती है वो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ये स्थिति जो है आपकी हो जाएगी। अगला 64 प्रश्न गति के संदर्भ में पूछा गया है कि पृथ्वी जो है उसके भ्रमण की गति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। 27 किलोमीटर प्रति मीटर, 31 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 39.5, इस प्रकार से चार ऑप्शन है। बताना है कि पृथ्वी के भ्रमण की जो गति होती है वो आपकी इनमें से कौन सी जो है वो होगी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 27 किलोमीटर प्रति मीटर, ये वाली जो है आपकी पृथ्वी के भ्रमण की गति जो है वो होती है। अगला देखते हैं 65 नंबर प्रश्न कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना। 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर। बताना आपको यह है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है वो लगभग कितना होता है। बताइए जल्दी से। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की चारों ऑप्शन में से। तो आपका 12,800 किलोमीटर जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। एक्चुअल में ये जो व्यास होता है ये पूरे उसमें होल नंबर में लिख दिया है, होता इतना है 12,742 किलोमीटर। तो इन्होंने ये पूरा राउंड फिगर में लिख दिया है, तो इसलिए आप सी वाले ऑप्शन के साथ जो है वो जाएंगे। और अगर यहाँ पर प्रश्न में व्यास ना दे करके त्रिज्या पूछ ली गई होती, आर पूछ ली गई होती, तो आपको इसका आधा कर देना था। बस इतना करना है, एक को याद कर लीजिए, चाहे त्रिज्या याद कर लीजिए, चाहे व्यास को याद कर लीजिए, बस दुगना और आधा आपको करना होता है। 66 प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। मार्च माह, जुलाई माह, सितंबर माह या फिर जनवरी। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। सूर्य की परिक्रमा जो है उसके दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका जुलाई माह जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। जुलाई माह में अधिकतम दूरी पर होता है। 67 प्रश्न है उपसौर से संबंधित कि पृथ्वी की जो उपसौर है जिसे हम पेरिहीलियन कहते हैं वो स्थिति किस महीने में होती है। बताइए। और उपसौर अपसौर मैंने शायद पिछले वाले पार्ट में बताया भी था कि अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी किस टाइप से होती है, तब कौन सा क्या होता है, वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्या कि जनवरी जो माह होता है ना, इसमें जो है आपकी पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है वो होती है। और कई बार ये तिथि भी पूछ ली जाती है, तो 3 जनवरी की वो तिथि होती है जहां पर ये उपसौर की स्थिति जो है आपको देखने को मिलती है। और जैसे उपसौर को पेरिहीलियन कहते हैं, वैसे जो अपसौर होता है उसे हम एपीहीलियन कहते हैं। एपी से आपकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है। उपसौर में जो है ये आपका सूर्य और जो पृथ्वी है ना उसके बीच सबसे कम दूरी जो है, न्यूनतम दूरी जो है उसकी स्थिति होती है। और जब अपसौर होते हैं, मैंने ध्यान होगा ट्रिक से बताया था, आप सौर से आप सारे लोग फैल जाइए करके एक ट्रिक से बताया था, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि वो अधिकतम दूरी के लिए होता है। अगला देखते हैं आपका 68 नंबर प्रश्न की तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं। रीजन है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। बस डी वाला ऑप्शन आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 69 प्रश्न देखते हैं कि गोलाभ जो है वो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी रहती है, इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है। चार यहाँ पर पॉइंट है, इनमें से आपको जो है वो बताना है कि गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इसको आपको बताना है कि ये तथ्य है, इससे क्या स्पष्ट होता है। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पृथ्वी जो है उसका भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है,
इससे इस कथन से जो है ये चीज जो है वो स्पष्ट होती है। और डायरेक्ट भी ये पूछ लिया जाता है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है या न्यूनतम होता है, इस टाइप से पॉइंट करके। 70 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, बताइए किस दिशा से किस दिशा की ओर जो है वो घूमती है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा कि पृथ्वी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका जो आंसर है वो पश्चिम से पूर्व जो है आपका सही होगा, और इसी को हम दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती ना कह करके दैनिक गति इनमें से कौन सी पृथ्वी की होती है ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। 71 प्रश्न आपका है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा जो है वो आकार है। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका पांचवा आकार है, सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है आकार की दृष्टि से जब आपसे पूछा जाए। बृहस्पति पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका शनि आता है, फिर आपका अरुण आता है, फिर आपका वरुण आता है, और उसके बाद पांचवें नंबर पे पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद फिर आपका छठा नंबर शुक्र का, सातवां नंबर मंगल का, आठवां नंबर बुध का। अगला देखते हैं किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, बताइए। आसान सा, बेहद ही आसान सा प्रश्न है। पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र, कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह भी कहते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे एक क्लास चलती है जिसमें हम देख रहे हैं संविधान पर आधारित प्रश्न। शाम के 8 बजे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आपका ज्योग्राफी पोर्शन के अलग अलग टॉपिक वाइज हम जो है लेकर चल रहे हैं, तो दोनों ही समय में लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अगला देखते हैं 73 प्रश्न की पृथ्वी जो है वो किसके किसके मध्य स्थित है। शुक्र और मंगल के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, शुक्र और बृहस्पति के मध्य, या बुध और शुक्र के मध्य, ये भी आप बता लेंगे क्योंकि क्रम मैंने पहले ही आपको बता दिया किस प्रकार से जो है वो रहता है। पहली बात करते हैं आंसर की, तो ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि बुध से स्टार्ट होता है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर मंगल, तो शुक्र और मंगल के मध्य ही जो है आपका पृथ्वी जो है वो आती है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं 74, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 25-25 करके प्रश्न देख रहे हैं, तो 51 से लेकर 75 तक को जो हम प्रश्न देखेंगे, यानी कि इसके बाद एक प्रश्न और देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। 74 प्रश्न है कि किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 4 जनवरी, 3 जनवरी, इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन चारों में से, तो 3 जनवरी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 जनवरी को ही मैंने बताई भी थी ऊपर, उपसौर की घटना, अगर आप ध्यान से चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे तो 3 जनवरी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। पर वो प्रश्न देखने से पहले तो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम से ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए भी अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। 75 प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। ऊपर प्रश्न था न्यूनतम, यहाँ पूछा है अधिकतम, दोनों ही आपको एकदम रटे होने चाहिए, दोनों ही पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जुलाई, कौन सा इनमें से सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो आपका सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला 4 जुलाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ये जो 4 जुलाई है इसी को आपकी घटना अपसौर की होगी, क्योंकि वो अधिकतम दूरी के लिए होती है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है आपको कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ए ऑप्शन है आपका वर्ष भर, बी ऑप्शन है आपका 21 मार्च, सी ऑप्शन है 23 सितंबर और डी ऑप्शन है 21 मार्च और 23 सितंबर। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा सभी लोग। साथ ही साथ इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो वीडियोस और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अपना आंसर आप एबीसीडी के फॉर्म में भी बता सकते हैं और डायरेक्ट जो आंसर में तिथियां लिखी हैं वो भी टाइप करके बता सकते हैं। आज को में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।